एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं जिन पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। आपको अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमेशा की तरह मिल जाएगा। टॉपिक है आपके पर्सन, आपके बारे में जो ट्रूली उनकी फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो ये पहला कार्ड है। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वो हैं ACEGIKMOQSUWY। और जो सेकंड कार्ड है उस पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है। सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में आप उसे चूज़ कर लीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है। स्टार्ट करूँगी विद कार्ड नंबर 1 से। तो कार्ड नंबर 1 अगर आपने चूज़ किया है तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त आपके लिए क्या हैं। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए इस वक्त। चलिए सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। ओके। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके। और उसके बाद में है द एम्प्रेस। और यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो यहाँ पर क्या दिखता है, मुझे दिखता है कि ये जो पर्सन है आपके वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिवनेस फील करते हैं। आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी अच्छा फील करते हैं। जो भी उनके मन में है आपके लिए वो एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा मतलब होता है ना, पर्सन जो बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, वो ऐसा इंसान आपको समझते हैं। वो समझते हैं कि आप उनको बहुत लव, बहुत केयर और रिस्पेक्ट देते हैं। आप उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं, आप उनको केयर, हर तरीके से आप उनको ये सब चीज़ें देते हैं। साथ ही साथ वो देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कैपेबल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ब्यूटीफुल हैं, कैपेबल हैं, पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ में, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो पॉजिटिव हैं। ठीक है। लेकिन उनको ये लगता है कि आप जो हैं अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर अभी उनके साथ में क्या हो रहा है कि वो ये सोचते हैं कि आपके सामने बहुत कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप कई सारी चीज़ें नहीं करते। हो सकता है ये पर्सन जो है आपको बताते हों कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में और क्या क्या किया जा सकता है। बट उनको ये चीज़ जान के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि आप जो है वो चीज़ों को लाइटली लेते हैं या सीरियस नहीं लेते हैं, या फिर वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है उन सब चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को ज़रूर वो सोचते हैं, थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं। बट वो सोचते हैं वो आपको एक और भी ज़्यादा कामयाब इंसान की तरह देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे देखना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव पर्सन की तरह देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप उनके गाइडेंस के हिसाब से चलेंगे तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। बट ये चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पर ये चीज़ उनको फील हो रही है कि आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर आप उन्हें फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन कई जगहों पर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। और यही रीज़न है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा दुखी है, सैड है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत उनको डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। हालांकि वो ये जानते हैं कि आपके और उनके विचारों में मतभेद हो सकता है आप दोनों के बीच जो थॉट्स हैं वो सेम नहीं है। अब क्योंकि हर इंसान, आप हर बात पर उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, ऐसा दिख रहा है। चलिए और दूसरे कार्ड से हम देख लेते हैं दूसरी जो रीडिंग है दूसरे कार्ड से क्या आती है। तो यहाँ पर है कंडीशनिंग का कार्ड, यहाँ पर है शेयरिंग का कार्ड, यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड, यहाँ पर है आइसोलेशन का कार्ड, और यहाँ पर है इनोसेंस का कार्ड, और यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ दिखता है ये पर्सन ये सोचते हैं कि आपके
आपके अंदर क्षमताएं बहुत हैं आपके लिए। देखो ट्रू जो उनकी सोच है वो ये है कि आप चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो या आपकी खुद की लाइफ को लेकर है, कई सारी चीज़ें उनको लगता है कि आप ज़्यादा कैपेबल हैं, आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप वो करते नहीं हैं। या तो उनको ये लगता है कि आप कुछ ना कुछ हाइड करते हैं उनसे, अपनी हर बात नहीं बताते हैं, आप उनके हिसाब से ज़्यादा बात करते हैं, आप अपने हिसाब से बात कम करते हैं। आपकी और उनकी थॉट अलग अलग है, लेकिन चूंकि इतनी देर तक आप लोग ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिससे कि क्लैशेस हो सके, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो डिफरेंस है, वो फील कर सकते हैं वो डिफरेंस को। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप चीज़ों को अपनी हर चीज़ को शेयर करते हैं उनके साथ, अपनी हर बात को शेयर करते हैं। ये बात उन्हें लगती है कि हाँ मेरे साथ हर बात शेयर करी जाती है, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं शेयर की जाती हैं। और ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, बहुत डिफरेंट सोचते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को सोच रहे होते हैं। हालांकि आप लोगों के बीच में दूरी हो सकती है, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंस मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ये फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे के साथ में होंगे या नहीं इस बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। तो यहाँ ये पर्सन थोड़ा सा इस बात को लेकर दुखी हैं, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा इनके मन में दुख है, तकलीफ है, यहाँ पर ऐसा लगता है। हालांकि ये जो पर्सन है जैसे हैं ये अपने आप को, इनको लगता है कि कुछ चीज़ें हाइड हो रही हैं आपकी तरफ से, आप अपनी हर बात बताते नहीं हैं, हाइड करते, कुछ चीज़ें हैं जो सीरियस मोड पे हाइड की जा रही हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है। ठीक है, और यहाँ ये भी लगता है इनको कि अभी इस वक्त आपके साथ में ये थोड़ा सा कट ऑफ चल रहे हैं, कट है अपना आपका और इनका कनेक्शन जो है उतना अच्छा नहीं जा रहा है। अच्छा मीन्स कि कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है पहले की तरह, शायद थोड़ा बहुत कनेक्शन कम है, बातचीत कम हो रही है किसी भी रीज़न से। लेकिन इस वक्त हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जीना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा उनको फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से जीना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोगों को जो पहले वैल्यू देते थे उतना वैल्यू नहीं देना चाहते, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देख रहे हो जैसे पहले देखते थे। पहले जो एक जिज्ञासा थी आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की को जानने की या किसी चीज़ को पाने की जो एक तड़प थी, वो चीज़ अब नहीं है उतनी। अब आप में थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है, चीज़ों को समझने की समझ आ गई है, आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो ये चीज़ अब आपके अंदर कहीं ना कहीं वो परिपक्वता नज़र आ रही है आपके अंदर। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। सो यहाँ पर है करेज एंड ब्रेवरी, मैं ऐसे रख देती हूँ सो दैट यू कैन सी। करेज एंड ब्रेवरी है, और यहाँ पर है होली लव, ओके, एंड हियर इज सरेंडर का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर है नो, ओके, और यहाँ पर है टेक चार्ज एंड एक्शन। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही करेजियस इंसान हैं, बहुत ब्रेव हैं, आप ब्रेव हैं, करेजियस हैं, आपके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो, कैपेबल हैं आप बहुत। उनको ये नज़र आता है कि आप बहुत कैपेबल हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उस कैपेबिलिटी को शायद यूज़ नहीं कर रहे हो, या करते हैं तो वो उनको लगता है कि आप शायद अपने उनके हिसाब से कम है, वो सोच उनको ऐसा लगता है कि शायद कम यूज़ कर रहे हैं आप, अपनी जो क्षमताएं हैं उनको कम यूज़ कर रहे हैं। उनको ये पता है कि आपके अंदर उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो बहुत ही प्योर हैं, ट्रू हैं, ऐसा उनको फील होता है। और यहाँ मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी लाइफ का कोई पाथ चूज़ करा है, आपने अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लिए हैं, तो अब ये पर्सन आपको कोई भी राय देने नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि आप उनकी उस राय से या तो इत्तेफाक नहीं रखते हो, या आपको पसंद नहीं, या फिर आप कुछ डिफरेंट ही सोचते हैं। तो ये चीज़ अब आपके साथ वो डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। और डेफिनेटली अभी ये भी है कि अब वो इस बारे में सोचते हैं कि हाँ इस बारे में मुझे नहीं कोई भी बात करनी है। तो नो का कार्ड भी आया है। नो का कार्ड यहाँ पर मुझे दोनों ही तरफ से लगता है। अब आप जो जिस तरह से समर्पित है इनके प्रति, बट अब आपने नो कहना भी सीख लिया है, तो कहीं ना कहीं नो आपके बीच में आ गया है। पहले नो शब्द आप कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, करना भी चाहिए, नाम भी नहीं, मतलब बोलना आना चाहिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं टेक चार्ज एंड एक्शन का है, तो यहाँ पर डेफिनेटली उनको लगता है कि आप
एक्शन कर सकते हैं। हालांकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है बार बार, ऐसा ये फील उनके मन में ज़्यादा आ रही है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें यहाँ बहुत बड़ी फैक्टर्स में, एक आपके पर्सन का ये सोचना कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और दूसरा आपका कुछ हाइड करना, जो कि इस समय पे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई चीज़ तो हाइड कर रही है उनसे, अपनी अपनी कोई सच्चाई जो नहीं बताना चाहते, और वो चूँकि उन्हें नहीं मालूम है तो वो उनको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, या तो आपका सच नहीं है उन्हें पता, और आपने अपनी सच्चाई को डेफिनेटली नहीं बताया है। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर ये एक चीज़ निकल के आ रही है। तो ये है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, अगर आपने दूसरा कार्ड चूज़ करा है तो हम दूसरे कार्ड को देख लेते हैं। अगर आपने चूज़ किया था 2nd नंबर का कार्ड, तो देखते हैं आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, ट्रू फीलिंग्स उनकी आपके लिए क्या हैं इस वक्त। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस समय पर। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है जस्टिस, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो द वर्ल्ड का कार्ड है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, उनकी कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई है जो बहुत ही पेनफुल थी, बहुत ही पेनफुल टाइम या चीज़ें ख़त्म होने को आ रही हैं, वो एंड की तरफ जा रही हैं। अब ये पर्सन क्या है, इनको ये लगता है कि आप जो है इस रिलेशनशिप को जस्टिफाई तो कर रहे हैं आपके लिए, वो ये सोच, क्योंकि ये फीलिंग है, ट्रूली फीलिंग की ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये यही सोचते हैं कि आप जो है जस्टिस देना चाहते हैं इस रिश्ते को, इस चीज़ को जितना आपसे हो सकता है उतना आप जस्टिफिकेशन देते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। लेकिन इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इनके बजाय आप अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अपनी फैमिली के साथ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी रखकर सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ों को फिक्स करते हैं अपनी लाइफ में। आपके और इनके क्लैशेस होते हैं यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर या तो आपको उन्होंने हरा दिया है अपनी बातों से, और आप अपना चीज़ों को सरेंडर करके आप चले गए हैं, और हो सकता है या फिर आपको उन्होंने हरा दिया है, और कुछ तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, किसी एक ने सरेंडर किया है, क्लैशेस हुए हैं, आपसी मतभेद हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अभी ये सोच रहे हैं कि क्या आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सही तो ये भी है, हालांकि आप जस्टिस दे सकते हैं, लेकिन अब आपके साथ में आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंस ये बात इसलिए आई है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ क्यों आई है ये बात। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये जो पर्सन है आपके, जो पर्सन है वो ये सोचते हैं कि आपने इनको पहले भी कई बार डिच किया है, शायद किसी और इंसान की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये आपसे धोखा खाए बैठे। लेकिन इनका जो मन था वो हमेशा से आपकी तरफ था, और यही रीज़न था कि ये पर्सन ने आपको माफ़ किया, बार बार आपको माफ़ किया आपकी गलतियों पर, और इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। अभी ये पर्सन थोड़ा सा अटक गया है, और इनको ये लग रहा है कि क्या आपके साथ में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि आप एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको बार बार डालते हैं, और इन फ्यूचर भी डाल सकते हैं, इनको इस पर भी शक है। दूसरा, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी में कोई बुराई तो नहीं नज़र आती है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। इनको लगता है कि आप जो हैं जस्टिस देना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके अंदर ये 2 चीज़ें इनको दिखाई देती हैं कि आप अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो, प्लस आप इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में फिर से डाल सकते हो, तो इनको ये चीज़ लगती है कि ये पर्सन जो है शायद मुझे जस्टिस नहीं दे पाएंगे। हालांकि वो जानते हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो फेल होगी, उसमें उनको एक डाउट है कि वो फेल होगा। वो जो आपका जो भी है
कदम इस तरफ होगा वो फेल होगा। तो यहाँ ये पर्सन जो है काफ़ी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। ये जो पर्सन है आपकी वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से, कई सारे लेसन्स लिए हैं, कई सारी चीज़ें सीखी हैं यहाँ पर लाइफ में उन्होंने, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अब ये पर्सन जो है अपने व्यवहार में, आप इनके व्यवहार में चेंज देख सकते हो कि ये अब उस तरीके से नहीं डील करते आपसे। अब इनका जो डील करने का तरीका है वो डिफरेंट है। अपनी चीज़ों को हाइड अब तक तो नहीं करते थे, अब तक तो आपसे हर बार डिस्कस करते थे, लेकिन शायद अब वो चीज़ नहीं है, अब आपसे हर बार डिस्कस नहीं करना चाहेंगे वो, क्योंकि इनको लगता है आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं। शायद अपनी प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस देना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये हैंगमैन का कार्ड यही दिखा रहा है कि अब ये थोड़ा सा संभल रहे हैं और थोड़ा बैक स्टेप ले रहे हैं, मतलब कि पीछे जा रहे हैं और अपने आप को एक अलग तरीके के मोड के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अगर आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके लिए फिर से खड़ी की तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या सोच रहे होंगे ये पर्सन आपके लिए। तो सबसे पहला है कार्ड यहाँ पर लेटिंग गो का, ओके। फिर है यहाँ पर एग्जॉशन का, ओके। उसके बाद है कंप्लीशन का कार्ड है, द फूल, एंड एक और कार्ड हम देंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है ये एक चीज़ देख रहे हैं कि आप जो हैं आपके लिए वो ये सोचते हैं कि आप एक थक गए हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इस वक्त आपके ऊपर प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, आप इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी तरीके का। इनको लगता है बस आप इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हो, अभी तक भी किया है और आगे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। तो ये जो हैं अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ से काम नहीं बनने वाला, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे लाइफ को कंप्लीट करना है, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे इट्स एंड बट्स में नहीं रहना, मुझे छोटे छोटे पीसेस में नहीं रहना है, मुझे एक कंप्लीट पिक्चर बनना है अपनी लाइफ की, और या मुझे बनाना है तो फिर मुझे इस तरह से नहीं रहना। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। वो अब तक के जो टाइम उन्होंने आपके साथ गुजारा है उसके लिए वो सोचते हैं कि ठीक है, जो हुआ है वो चलता है, वो चला जाने दो, आगे आने वाले समय में वो वहीं तक हैं आपके साथ जहाँ तक आपके लाइफ में कोई और एंटर नहीं करता है, क्योंकि उनको आप पर शक है कि आपकी लाइफ में फिर से कोई ना कोई एंटर करेगा, जो कि पिछली बार कई बार ऐसा हुआ है। तो वो अब क्या है कि अब आपके साथ में सिर्फ उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि जहाँ एक और इंसान आपकी लाइफ में अगर एंटर करता है, बस वही क्षण तक वो आपके साथ है। उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते आपके साथ, वो निकल जाएंगे इस सिचुएशन से, ये इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इनके अंदर ये बहुत बड़ा बदलाव आप महसूस कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव है, और ये वहीं उसी क्षण तक बस आपके साथ हैं जब तक कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ जाता है, ऐसा दिख रहा है। और ये जो पर्सन है अपने आप को एक कंप्लीट पिक्चर की तरह देखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि बट जाएं किसी भी चीज़ की वजह से। हालांकि इनको आपकी फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी से दिक्कत है। हालांकि उस थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये पर्सन जो है हैंगमैन की सिचुएशन में इसीलिए है क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये जानते हैं ऐसा होने वाला है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आएगी ज़रूर फिर से, ये फैमिली की वजह से या किसी भी तरीके से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे ही आएगी वो आपके साथ आपके साथ में इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएंगे को छोड़ के, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन यहाँ ज़्यादा दिख रही है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं अब ये पर्सन, ठीक है। और देख लेते हैं इनके मन की बात क्या है और ट्रूली क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, ये भी देख लीजिए। तो अगर आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मत लाइएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है ट्रस्ट द यूनिवर्स है। यहाँ पर है लर्निंग एक्सपीरियंस है। और एक कार्ड हम देखेंगे कट द कॉर्ड्स, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है अगेन टेक चार्ज एंड एक्शन। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अभी ये इनका जो मतलब मैच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ गया है, मैच्योर हो गए हैं काफ़ी, इनकी सोच
बहुत डिफरेंट हो गई है, पहले से अलग तरीके से सोच रहे हैं ये पर्सन, डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर ये यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, ईश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं। इनको लगता है जो भी कुछ होना है लाइफ में, जो भी कुछ होगा, हो रहा है, वो सब कुछ यूनिवर्स की वजह से हो रहा है। तो वही सब कुछ यहाँ पर वो देख रहे हैं और उसके हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने पास्ट एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखा है और उसके बेसिस पर ही ये अगला स्टेप उठाने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले ही बोला है कि ये रुके हुए हैं, पहले ही आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्होंने सीखा है कि आप ये एक्शन आगे भी उठा सकते हैं। तो यही रीज़न है कि अब ये उससे काफ़ी कुछ सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। कर्ता कॉर्ड्स का यहाँ पे है कि ये अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर साफ दिख रहा है। और अगर आप अपनी रिलेशनशिप में इनसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद रखते हैं तो वो गलत है। अब ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं समेटना शुरू कर दिया है, दायरा बनाना शुरू कर दिया है। अगर आपने इनको स्पेस दे दी है, अगर आप इनसे दूर हैं, बातचीत कम होती है, इन आउट वाली सिचुएशन में है, तो ये पर्सन अब थोड़ी ही इस सिचुएशन में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहेंगे। और कट द कॉर्ड का मतलब यही होता है कि इन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी है धीरे धीरे से। अब आप इनके बिहेवियर में चेंज देख सकते हैं कि ये उस तरह से आपको नहीं कुछ कहते हैं जैसे ये पहले कहते थे। तो काफ़ी कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं। और अब ये पर्सन जो है एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का, तो वो एक्शन ज़रूर यहाँ पर देख लेंगे, एक्शन ज़रूर यहाँ पर ये लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ऐसा दिख रहा है। सो ये थे आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें इस वीडियो को। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।